नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमारे बीच मौजूद हैं बाबा रामदल सूरजदेव स्मारक पीजी कॉलेज के राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता और हमारे गुरुजी। इनके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताता रहूंगा बीच-बीच में। आज सर से बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों को जानने को मिलेगी। आज सर बताने वाले हैं आपको नई शिक्षा नीति के तहत जो राजनीति विज्ञान में एक प्रैक्टिकल का प्रावधान आया है, उसके बारे में सर आप लोगों को बताएँगे। तो उम्मीद करूँगा कि आप सर की बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और परीक्षा से जुड़ी भी कुछ बातें वीडियो के अंत में पूछूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सर की बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जी सर। जी, धन्यवाद। देखिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बीए प्रथम सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान में सेकंड पेपर प्रैक्टिकल का है। अभी तक क्योंकि राजनीति विज्ञान में प्रैक्टिकल नहीं था, इस वजह से ये एक नई शुरुआत हो रही है। तो ये हम बताना चाहेंगे कि सिलेबस के हिसाब से इसमें जो भी फाइल बनानी है, हमने इस संबंध में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के संख्या अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से बात की और उनके निर्देशानुसार ही हमने अपने यहाँ ये प्रैक्टिकल फाइल तैयार कराई। तो हम उस संबंध में जानकारी देंगे। हम अगर एक कोई भी टॉपिक हम सिलेबस के हिसाब से चुन सकते हैं, लेकिन हमने अपने यहाँ दो टॉपिक हमने चुने हैं। इस पर एक पर हम चर्चा करेंगे, मानव अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का अध्ययन। अभी हम स्क्रीन पर भी दिखाना चाहेंगे इसको हम करेंगे ये कि पहले हम एक क्षेत्र का चयन करेंगे, किसी गांव का या किसी क्षेत्र का, कि हम ये अध्ययन जो करेंगे वो किस क्षेत्र का करेंगे, किस गांव का करेंगे। उस क्षेत्र का और गांव का चयन करने के बाद हम इस तरह से हम फिर हेडिंग बनाएंगे और इस प्रारूप पर हम तैयार करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। एक सेकंड सर। हम पहले हेडिंग हम दिखा देते हैं। सर एक सेकंड। हाँ। एक सेकंड सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर आपको अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस मैं बीच में आपको रोका इसके लिए माफी चाहता हूँ। सर आप पहले स्टार्टिंग से बताइएगा कि सर जैसे कि मैं दुकान पे गया, दुकान पे जाने के बाद मैंने एक प्रैक्टिकल की फाइल किस प्रकार से लूंगा और उसके बाद ये बताइए सर कि उसमें लिखना क्या होगा, क्वेश्चन किस तरह से होंगे, मैटर क्या लिखना होगा जिससे कि मुझे अधिक से अधिक नंबर मिल सके। इसके बारे में सर थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। ठीक। देखिए, फाइल कोई भी आप दुकान पे गए, फाइल जो भी प्रैक्टिकल की है ले सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल फाइल नहीं मिल रही है तो आप सादे पेज पे भी कर सकते हैं, उसकी स्पाइरल बाइंडिंग करा लीजिए। ठीक है, ये अपने छात्र के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कॉलेज की ऐसी कोई स्पेसिफिक फाइल नहीं बनवाई गई है। ठीक है, तो दुकान पर कोई भी फाइल मिल जाती है। अगर फाइल नहीं मिलती है तो सादे पेज पर भी करके स्पाइरल बाइंडिंग करा सकते हैं। ठीक है, हम पहले पेज पर क्या लिखेंगे, हम स्क्रीन के माध्यम से दिखाते हैं। दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। देखिए, पहले पेज में हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे हमारा टॉपिक है मानव अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का अध्ययन। तो चयनित गांव आवलिक क्षेत्र के विशेष संदर्भ में, तो हम जो भी गांव चुनेंगे, जैसे हमने रसड़ा क्षेत्र ले लिया या कोई गांव ले लिया जैसे सराय भारती के विशेष संदर्भ में। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे छात्र या छात्रा का नाम होगा जी। बीए प्रथम सेमेस्टर, उनका जो अनुक्रमांक होगा वो लिखेंगे, सत्र 2021-22, और फिर राजनीति विज्ञान विभाग, हमारे कॉलेज का नाम है, अपने कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। कोई अदर स्टूडेंट है तो वो अपने कॉलेज का नाम लिखेगा और यहाँ पे शिक्षक का नाम लिखा जाएगा और यहीं पे शिक्षक इसको चेक करके सिग्नेचर करेंगे। अब हम आ जाते हैं। सर ये पहला पेज होगा। सर ये पहला पेज होगा जिस पर विद्यार्थी पहले पेज। हाँ, ये पहला पेज होगा। देखिए, फाइल है, फाइल जो भी हो उसके अंदर जो पहला पेज है वो इस तरह से बना लें। ठीक है। और सर एक और सवाल है, जैसे कि मान लीजिए अभी इस वीडियो को पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के भी विद्यार्थी देख रहे होंगे, यानी जितने सारे नई शिक्षा नीति के तहत देख रहे हैं, क्या ये सबके लिए इसी तरह लागू होगा क्या? नहीं, ये अभी हम जो स्पेशली ये जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के सिलेबस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, वहां पे किस तरह से है ये अभी इस संबंध में हम नहीं बता सकते। ओके। अब देखिए इसके अंदर क्या हेडिंग होगी। सबसे पहले
प्रस्तावना है। सर थोड़ा सा और साइड प्रस्तावना में हम थोड़ा सा साइड से। हाँ, ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर, और हाँ, और इधर एक तरफ राइट की तरफ सर। जी हाँ, अब दिख रहा है सर, एकदम सही है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, प्रस्तावना में हम लिखेंगे उस टॉपिक के संदर्भ में, उस टॉपिक को डिफाइन करेंगे ताकि वो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि वो क्या है। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है, ठीक है, कितने मौलिक अधिकार हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। फिर हम लिखेंगे, और देखिए ये भी एक बात है कि आजकल मौलिक कर्तव्यों पर युवाओं का ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अधिकार की बात तो सभी करते हैं लेकिन कर्तव्य अपना नहीं समझते कि देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। इसलिए इस बात को भी ध्यान पूर्वक देना चाहिए कि हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं और किस तरह से हम इसको अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। तो अब प्रस्तावना में हम पूरा डिफाइन करेंगे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार क्या है। फिर उद्देश्य में हम लिखेंगे कि हमारा ये अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है, हम ये अध्ययन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उद्देश्य में हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। जैसे पॉइंट 1 में लिख दिया कि लोगों को मानव अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य के प्रति जागरूक करना। ठीक है, दूसरे पॉइंट में इसी तरह से पॉइंट वाइज हम लिखेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है जी सर। अब तीसरा है विषय की प्रासंगिकता। विषय की क्या प्रासंगिकता है आज के संदर्भ में, तो हम आज के संदर्भ में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि हम अधिकार भी हमें चाहिए और हमें अपने कर्तव्य को भी निभाना है। जो हमारे देश के प्रति हमारे संविधान में जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य बताए हैं, तो उसको एक एक हम डिफाइन करेंगे। इसमें आगे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर इसकी हम प्रासंगिकता बताएंगे, महत्व बताएंगे क्यों महत्वपूर्ण है। फिर हम आ जाएंगे चयनित क्षेत्र या गांव का परिचय। हमने जो क्षेत्र या गांव चुना है उसके बारे में बताएंगे, कितनी जनसंख्या है, गांव का नाम क्या है। ठीक है, और इस तरह से हम उसके बारे में पूरा बताएंगे। जी सर। फिर विश्लेषण में उस गांव में, जो गांव हमारा चयनित है, उस गांव में कितने लोगों से मिले, तो उसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कितने लोग इस मामले में जागरूक हैं, कितने लोग मौलिक अधिकार को जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं। इन सब का विश्लेषण करेंगे हम, इसमें छात्रों के द्वारा किया जाएगा। और फिर निष्कर्ष में लिखेंगे कि हमने जो अध्ययन किया, जो गांव में गए, उसका क्या निष्कर्ष निकला, गांव के कितने लोग जागरूक थे या नहीं थे, या कितने लोगों को जानकारी हुई, यह पूरा उसका एक निष्कर्ष लिखेंगे यहाँ पर। और फिर लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची लिखेंगे कि हमने इस अध्ययन में जिन जिन किताबों के बारे में अध्ययन किया या सहायता ली वो लिखेंगे। बेहतर तो ये होगा कि जो सेंटेंस हमने किसी बुक से लिया उस सेंटेंस का रेफरेंस यहाँ पर देंगे। ठीक है, कि ये सेंटेंस हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, जैसे मानव अधिकार का पूरा विश्लेषण हमने किस बुक से लिखा, तो संदर्भ ग्रंथ सूची में ये लिखेंगे किस मौलिक अधिकार जो हमने लिखा है वो किस बुक से लिखा है। तो केवल इसमें ये नाम, पेज नंबर लिखना होता है इसमें। तो जितने बुक 3, 4, 5 जो भी जितनी किताबों का छात्र अध्ययन करेंगे उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक अध्ययन हुआ। दो फाइल तैयार करनी है। जो अपने हमने दूसरा किया है, दूसरा ये है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा के उपायों से संबंधित जागरूकता का विश्लेषण। अच्छा, लिख भी सकते हैं अगर किसी को लिखना हो। जी सर। ठीक है, साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा के उपायों से संबंधित जागरूकता का विश्लेषण। तो ठीक है, सर ये जननायक यूनिवर्सिटी में जितने भी पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए सर ये बहुत महत्वपूर्ण है ना सर? हाँ, ये जो है यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी 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 सर। सर मोबाइल सीधा कर लीजिएगा सर, मोबाइल सीधा है। हाँ हाँ सही है। ठीक है, तो अब दूसरा टॉपिक जो हमारा है इसके अंतर्गत भी इसी प्रारूप पर हम तैयार करेंगे। जैसे साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा के उपायों से संबंधित जागरूकता का विश्लेषण। प्रस्तावना में हम साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा दोनों को डिफाइन करेंगे क्या है, फिर उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य तो
कई पॉइंट बहुत अच्छे से आ सकता है, क्योंकि आज आज का समय डिजिटल युग है और आज जितना हम डिजिटल होते जा रहे हैं उतनी संभावनाएं साइबर क्राइम की बढ़ती जा रही हैं। तो हम आज उद्देश्य है कि हम लोगों को जागरूक करना, ताकि उससे अधिक लोगों को बचाया जा सके और लोग अवेयर हो इससे। ये सब कई पॉइंट में उद्देश्य लिख सकते हैं। फिर विषय की प्रासंगिकता में लिखेंगे। आज का जो साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा है, ये आज की प्रासंगिकता है, आज महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी लोग डिजिटल हैं और डिजिटल उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से उतनी ही सावधानी भी हमें रखनी है। जैसे अपने बैंक से रिलेटेड चीजें हैं और खुद से भी रिलेटेड बहुत से ऐसे इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसको कि जो कि साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, फिर अब चयनित क्षेत्र और गांव का परिचय। वैसे भी इसमें भी कोई गांव लेंगे, कोई क्षेत्र चयन करेंगे और उन क्षेत्रों में जा करके लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों से पूछेंगे, उनके व्यूज लेंगे, क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, और उनको नहीं जानते हैं तो उनको जानकारी देंगे और लोगों से अनुभव लेंगे। अगर कोई साइबर क्राइम का शिकार हुआ है तो उसकी भी स्टोरी हम इसमें छात्रों के द्वारा लिखी जा सकती है। ठीक है, फिर इसमें विश्लेषण में आएंगे। विश्लेषण में उसी चीज का विश्लेषण करेंगे जो गांव में हम गए, जो गांव में छात्रों द्वारा भ्रमण किया गया और उनमें क्या पाई गई, कितने लोगों को जागरूक किया, इसमें विश्लेषण में करेंगे। निष्कर्ष में वही बातें आएंगी कि क्या उसका निष्कर्ष निकला जो अध्ययन किया, कितने लोग, यानी कितने लोग जागरूक थे, कितने लोग जागरूक नहीं थे, इसका यहाँ पर ये बारे में लिखेंगे। फिर संदर्भ ग्रंथ सूची, साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा किस किताब से पढ़ा, किस किताब से महत्वपूर्ण जानकारियां जो थी वो कहाँ से कलेक्ट किया। तो हो सकता है कि आज की अभी सेमेस्टर की कोई पॉलिटिकल साइंस की बुक अभी मार्केट में ना आई हो, तो ये टॉपिक गूगल पे भी मिल सकता है और हम यहाँ पर गूगल की वेबसाइट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, छात्रों द्वारा लिखा जा सकता है, ताकि बताया जा सके कि हमने कौन सी चीज कहाँ से ली है। तो इस तरह से ये फाइल तैयार की जा सकती है। चूंकि आपकी पहला प्रैक्टिकल हो रहा है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, तो अभी संकाय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार तैयार कराया जा रहा है और आगे जो भी कमी रहेगी फिर उसको पूरा किया जाएगा। अच्छा सर, ठीक है सर। तो जी सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। और सर, मैं इस टॉपिक से हट करके भी, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सर कुछ ऐसे सवाल होंगे और सर के बारे में भी आपको कुछ जानकारी मैं देना चाहूंगा कि आप लोग जान सको। तो सबसे पहले तो मैं सर सवाल से ही शुरू करता हूँ। देखिए, अभी 20 अप्रैल से प्रस्तावित करने के लिए नोटिस जारी की गई थी बहुत दिन पहले। तो सर, क्या ये विद्यार्थियों की जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है, क्या उनकी परीक्षाएं 20 अप्रैल से ही होंगी या डेट बढ़ाई जा सकती है सर? देखिए, अभी विश्वविद्यालय द्वारा अभी कोई टाइम टेबल घोषित नहीं किया गया है, तो इस संबंध में संभावनाएं तो यही है कि 20 अप्रैल से न होकर के कुछ आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ सकता है जी, संभावना है। अच्छा, और सर आप ये भी बता रहे थे कि बाबा राम दल, तो सर बाबा राम दल अभी दिखने में अभी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन अभी तक वहां पे विद्यार्थियों को नहीं मिला है, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे। तो सर उनका कब तक मिलने की संभावना है थर्ड ईयर वाले बच्चों को? बहुत बहुत जल्द ही इस बारे में सूचना दे दी जाएगी। अच्छा अच्छा। तो और मैं इस चैनल को और भी आगे ले जाना चाहता हूँ और मैं आपकी आशीर्वाद की बहुत ही कामना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस चैनल को और भी आगे तक, ऊंचाइयों तक पहुंचा सकूं और विद्यार्थियों की हेल्प इसी तरह करता रहूं। धन्यवाद। लेकिन ये देखा गया है कि बहुत मेहनत करते हैं और ये मेहनत का ही नतीजा है। और किसी भी क्षेत्र में जब तक कोई मेहनत नहीं करेगा तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। इसलिए एक लक्ष्य बना करके जब कोई भी मेहनत करता है तो वहां तक वो अवश्य पहुंचता है, ये विश्वास है। और इसीलिए और उसमें जितने लोगों की भी मदद हो सकती है वो होती है। तो इसलिए अपनी मेहनत तो है ही, ठीक है, हमारी मेहनत यहाँ तक लाई है, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।